अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको एक्सेल के 10 ऐसे फंक्शंस बताने वाला हूँ, जो कि नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इन फंक्शंस का आइडिया हो जाता है, तो आप नॉर्मल जो डेटा एंट्री का काम होता है या फिर इसके अलावा आप कह लें डेली लाइफ में जो टास्क होते हैं एक्सेल के रेलिवेंट किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनको आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं। कौन से ऐसे फंक्शंस, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ बड़ा इजी वे में मैंने थोड़ा-सा इसको समझाने के लिए कुछ चीज़ें मेंशन की हैं प्रैक्टिकली। देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो फंक्शंस हैं, फिर उसके बाद इनका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसका मैंने आगे पर्पज़ लिखा है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकली बताना एक अलग बात है, बट अगर आपके माइंड में ये भी बैठ जाए कि ये फंक्शन यूज़ किस लिए होता है, तो तब भी ज़्यादा अच्छा है, आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इनका आइडिया देता हूँ, ये किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है काउंट। काउंट क्या होता है? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स ओनली। देखिए, जैसे नंबर्स होते हैं और उसके बाद आपके पास जैसे ये डेटा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे जो सीरियल नंबर टाइप किए हुए हैं और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, अगर मैं दोनों को सम करना चाह रहा हूँ ना, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जस्ट काउंट फंक्शन नहीं रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, आगे चल के बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अभी काउंट की। काउंट जो होता है बेसिकली यहाँ पे, ये अगर आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये नंबर्स को ही सिलेक्ट करेगा। क्योंकि इसका जो आप कह लें जो इसका पर्पज़ होता है वो जस्ट नंबर्स को काउंट करता है। और इसी तरह जो काउंट ए होता है, ये ऑल नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। मीन्स आपके पास कोई भी ऐसे सेल है उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी, इवन कि आपके पास समथिंग टाइप इन द बॉक्स, तो उनको ये काउंट करता है। ठीक है? उसके बाद है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है? बेसिकली आपके पास कुछ भी एक रिटन फॉर्म में शीट है, कुछ आपके पास जैसे एग्जांपल के तौर पे रिजल्ट शीट है, उसमें आप चेक करना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, उनके मार्क्स नहीं लगे हुए, तो ज़ाहिर है उनका जो सेल है वो खाली होगा, तो उसको काउंट करवाने के लिए आप काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपके पास है सम। सम बेसिकली क्या होता है? किसी भी वैल्यू को टोटल शो करवाने के लिए, किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, इनको ग्रैंड टोटल करने के लिए आप यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास मैक्सिमम का फंक्शन है, सेपरेट मैक्सिमम वैल्यूज़। ओवरऑल टेबल में से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं। फिर एवरेज। एवरेज आपको पता है क्या चीज़? बेसिकली एवरेज किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज आप देखना चाह रहे हैं, तो फिर एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे। और उसके बाद है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट बेसिकली होता है जॉइन करवाने के लिए फंक्शन को। और उसके बाद इफ़ कंडीशन है। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इफ़ कंडीशन में क्या होता है? शो द रिजल्ट विद कंडीशंस। कंडीशंस के साथ रिजल्ट को प्रीव्यू करवाना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काउंट क्या होता है। देखिए, जैसे काउंट में अगर फंक्शन अप्लाई करता हूँ ना, अच्छा देखिए, जब भी आपने फंक्शन अप्लाई करना है तो आपने फार्मूला बार में आ जाना है, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप काउंट टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप कहता है वैल्यू। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली जो मेरे पास वैल्यूज़ है ना, जैसे ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए, मुझे इसमें जो वैल्यूज़ शो करवाई हैं वो जस्ट 9 है। और अगर आप सीरियल नंबर के हिसाब से देखिए तो मेरे पास जो टोटल सेल्स हैं ना वो 14 है। अब मुझे क्यों ऐसा शो करवाया गया? क्योंकि इसका जो बेसिकली पर्पज़ है ना, वो यही है कि आपने जो नंबर्स को शो करवाना है वो जस्ट नंबर्स होने चाहिए, मीन्स कि डिजिट्स होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं एक और वे में लगा के आपको दिखाता हूँ। दोबारा से सेम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है? इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद इफ़ सॉरी, काउंट का फंक्शन लगा रहे थे, इज इक्वल टू काउंट। ठीक है? और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप कहता है वैल्यू। वैल्यू मीन्स कि यहाँ पे एज इट इज़, जैसे आपने वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर टाइप कर दें। आप चेक कर लें मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो 14 है। अगर मैं यहाँ पे किसी वैल्यू को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें, इसका जो रिजल्ट है वो इधर भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही फंक्शन अगर मैं दोबारा लगाता हूँ और उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे आप काउंट इफ़ लिखेंगे। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद आप कहते हैं रेंज। अब रेंज में अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स को सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट्स नेम्स लिखे हुए, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है? करैक्टर्स को ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दें। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आ रहा? अच्छा, एक मिनट, काउंट इफ लगा दिया। काउंट इफ मैं वैसे बाद में बताता हूँ, बाई मिस्टेक लग गया था। काउंट और उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो 0 आया है। क्यों ऐसे आया? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये जस्ट नंबर्स को काउंट करता है। तो उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो काउंट किस तरह से हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, अब दोबारा से इसको लगा लेते हैं हम, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम जस्ट ना इन मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं काउंट ए क्या होता है। इसकी समझ आ गई, ये जस्ट नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, जहाँ आपके पास नंबर्स नहीं होंगे ये उसको स्किप कर देगा और बाकी जो नंबर्स होंगे उनको काउंट कर लेगा। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है काउंट ए। काउंट ए बेसिकली होता है ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी बेसिकली आपके पास कोई भी एक शीट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्कोर उर्दू के नाम से शीट है। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक शीट है। आप देखिए इसमें जितने भी सेल्स हैं ना, और उसमें कुछ ना कुछ डेटा अगर टाइप किया हुआ है तो ये सारे उस डेटा को आपको काउंट करके बता देता है। कैसे, आइए बताता हूँ। इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे काउंट ए, बेसिकली काउंट ए काउंट ऑल हो जाएगा। और उसके बाद कहता है जी वैल्यू। वैल्यू में आप ऐसे करें, ये सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें पूरा टेबल ही, और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो टोटल वैल्यूज़ आ गई वो 56 है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई आप कह लें कंडीशन नहीं है कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए या फिर करैक्टर्स होने चाहिए, नो इश्यूज़। आपके पास जस्ट सेल में कुछ ना कुछ टाइप किया होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी टाइप किया होगा ना, ये उसका रिजल्ट आपको शो करवा देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे नेम को रिमूव करता हूँ, देखें वैसे वैल्यू कम होगी। इसी तरह इधर से रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर लें इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। नो डाउट आपके पास क्या लिखा हुआ है ये डिपेंड नहीं करता, जस्ट आपके पास डिपेंड ये करता है कि आपके पास सेल में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि जो काउंट ए होता है ये सभी वैल्यू को सम करता है जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उनको काउंट करके आपको बताता है। फिर उसके बाद कहते हैं जी काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक बेसिकली ये होता है कि आपके पास एग्जांपल के तौर पे ये एक रिजल्ट शीट है। ठीक है, अब इसमें सीरियल है, उसको स्टूडेंट नेम और रोल नंबर सेक्शन, उसके बाद इनके ना मार्क्स लगे हैं हमें। अब जाहिर है जिन बच्चों के मार्क्स आगे नहीं लगे हुए ये एब्सेंट वाले बच्चे हैं। तो अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो उनको आप काउंट ब्लैंक की हेल्प से शो करवा सकते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रेस करेंगे काउंट ब्लैंक। ये नीचे देखिए आपके पास फंक्शन आ रहा है काउंट ब्लैंक का। अब देखिए इसको या तो डबल क्लिक कर दें इसके ऊपर, तो या फिर आप टैब का बटन प्रेस करें तो ये उसकी सिलेक्शन कर देता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक में हम क्या करेंगे, सारे जो आपके पास स्कोर लिखे हुए हैं ना, जैसे ये स्कोर उर्दू के हैं, इसको सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। ठीक है, अब उर्दू में 5 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने उर्दू का पेपर नहीं अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी तादाद मेंशन होगी, उनको काउंट करके बता दिया गया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे आप मार्क्स लगा देते हैं, जैसे मैं इसके ना 77 मार्क्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट ब्लैंक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फंक्शन लगा रहा हूँ ये सारे ऑटोमेट आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है वो भी साथ साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सम क्या होता है। एक दफ़ा यहाँ पे ऑलरेडी सम किया हुआ इसको मैं रिमूव करता हूँ और इधर आपको बताता हूँ। देखिए सम बेसिकली होता है ओवरऑल किसी भी वैल्यू को टोटल करने के लिए। मीन्स आपके पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं, जैसे आप रिजल्ट की एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखिए एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके उर्दू में मार्क्स इतने और उसके बाद जो इंग्लिश है इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं। अगर आप इन दोनों को सम करवाना चाह रहे हैं, दोनों के टोटल मार्क्स शो करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली आप जो यूज़ करेंगे वो सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये वाला जो सम है ये हम इधर यूज़ करेंगे और आप चाहें तो इधर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको टोटल करवाना चाह रहा हूँ, तो फार्मूला बार में आ जाएं, इज इक्वल टू सम प्रेस कर दें और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप कहते हैं नंबर्स। आप देखिए नंबर डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मींस कि आप नंबर A1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्लस A3 कर सकते हैं। यानी अपने हिसाब से आप इनको सम जैसे आप करवाना चाह रहे हैं करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल आप ये ले लें कि जैसे आपके पास एक ये मार्क्स पड़े, फिर आपके पास एक ये मार्क्स हो सकती है या फिर इसके अलावा अगले सेल में हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग इनको सम करेंगे। अगर तो आपके पास कंबाइंड शीट आ रही तो उसको आप ओवरऑल ही कर लेंगे। कैसे, इज इक्वल टू सम और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके जो मार्क्स है वो आ गया, और उसके बाद यहाँ इसको नीचे ड्रैग कर दें माउस का जो लेफ्ट बटन इसको प्रेस करके, तो आप चेक कर लें आपके पास जो सभी के टोटल हैं वो मेंशन हो जाएंगे। एक तो ये होता है आपके पास सम, लेकिन ये सम आप किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना ऐसे करता हूँ, एक रफ सी शीट जल्दी से और बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये उर्दू है और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश कर लें और उसके बाद मैथ्स कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकी जल्दी जल्दी कोई वैल्यू लगा दें। मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, इसको भी लगा दें, इसको भी, उसके बाद इसको भी, और उसके बाद मैथ्स है, इनके भी लगा दें मार्क्स खुद से ही कुछ ना कुछ। ठीक है, और उसके बाद इनके भी लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, इनको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे एक दफ़ा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखें मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे उर्दू के भी मार्क्स को सम कर दूँ और उसके बाद जो मैथ है इन दोनों के मार्क्स को सम करवा के यहाँ पे शो कराना है। यानी ये आपके पास मार्क्स इस तरह से मार्क्स हैं, आपके पास किसी और टाइप की भी शीट हो सकती है। ठीक है, रिजल्ट शीट हो सकती है, आपके पास कोई सैलरी शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इनको सम करना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू सम प्रेस करें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे देखिए मैं टू नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा, एक नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप प्लस का सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस का सिंबल, और उसके बाद आप सेकंड वैल्यू जैसे ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसको लगा लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल शीट में भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक वैल्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंटर कर दें। अब ये मुझे जस्ट इसने दो वैल्यूज़ का रिजल्ट दिया है जो मैंने सेलेक्ट की थी। ठीक है, उम्मीद है आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप सम का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप जो प्लस वाला फार्मूला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी जस्ट आपको फंक्शन ही बताया। उसके बाद बात करते हैं सम इफ़ क्या होता है। अब देखिए सम यहाँ पे तो ओवरऑल हमने रिजल्ट शो करवा लिया है। सम इफ़ में क्या होता है, अगर यहाँ पे आप शो करवाना चाह रहे हैं उसको डिफरेंट नंबर्स को, यानी एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसको यहाँ पे सम करवाना चाह रहा है, जैसे नीचे मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है। अब देखें स्टूडेंट है, उसके बाद ये भी स्टूडेंट है और उसके बाद ये भी स्टूडेंट है। अगर यहाँ पे इनका आपने सम करवा के रिजल्ट शो करवाना तो इसके लिए आप सम इफ़ यूज़ करेंगे, यानी पूरे टेबल में से जस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ़। सम इफ़ कैसे यूज़ करना है, आ जाए इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप सम इफ़ टाइप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप कहता है रेंज। रेंज में क्या आपके पास यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए, यानी जो आप नेम जिसमें से आप वैल्यूज़ को शो करवाना चाह रहे हैं वो जस्ट आप रेंज को सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कोमा लगा दें। क्राइटेरिया मीन्स कि कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू जो आप टाइप करें तो उसका जो रिमेनिंग रिजल्ट है, मीन्स कि जिसकी बेस पे आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। मैं स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मीन्स जहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर से कोमा लगा लें। सम रेंज यानी कहाँ से आपने रिजल्ट देखना है, तो टोटल में से देखना है, टोटल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो स्टूडेंट है ना उसका आप रिजल्ट देखें, यहाँ पे टोटल ये है ना। अब इसको अगर आप नीचे ड्रैग कर देते हैं यहाँ से तो आप चेक कर लें आपके पास जो जो स्टूडेंट्स हैं जो जो आपने क्राइटेरिया में सेलेक्ट किए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे शो हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ क्योंकि हमने क्राइटेरिया में इनका सेलेक्ट किया है। अब बिलफर्ज यहाँ पे देखिए मैं नेम चेंज करके देखता हूँ। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये वाला जो स्टूडेंट है इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और इधर आके इसको टाइप कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें अब इसका रिजल्ट शो हो गया, चेक कर लें टोटल। ठीक है, तो ये होता है आपके पास बेसिकली सम इफ, जिसमें आप स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाह रहे हैं। यानी आपके पास अगर सेल वाली रिपोर्ट है तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर चेक करना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो वहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक जो फंक्शन होता है बेसिकली मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सम इफ़ भी हो गया। उसके बाद देखिए सम इफ़ मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये इसको डन कर लें, यहाँ पे लिख दें क्योंकि यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं मैक्सिमम, यानी मैक्स और मिन है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना और उसके बाद मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करना। ठीक है, कैसे फाइंड करना है आइए आपको बताता हूँ। देखें यहाँ इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद अगर आप मैक्स टाइप करते हैं, ये बेसिकली इसका फंक्शन ही होता है, शॉर्टकट की है मैक्सिमम की। शॉर्टकट में आप इसको एज इट इज़ लिखते हैं, मैक्स टाइप कर लें और देखें यहाँ पे आप ये चेक करना चाह रहे हैं इस शीट में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो सभी को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। आप पर जो हाईएस्ट मार्क्स है ना वो 146 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं आपको बताया सारी शीट ऑटोमेट है, अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं आपका रिजल्ट सही आया या फिर नहीं आया तो आप यहाँ वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अभी तक के लिए इसमें जो 146 है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है, लेकिन हम ये करते हैं यहाँ पे ना ऐसे करते हैं स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा कर देते हैं, 90 कर देते हैं।
अब देखिए जैसे 90 किया ना तो इसके 166 हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू बनती है 166 है, तो यहाँ पे आप चेक कर लें, उसने खुद ही शो करवा दी इस तरह से। ठीक है, एज इट इज़ मिनिमम भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे ईजी और सिंपल फंक्शन है। मिन टाइप कर लें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, और उसके बाद आप कहते हैं नंबर सेलेक्ट कर लें, वही वाले जो आपके पास एक पूरी लिस्ट है, ब्रैकेट क्लोज कर दें एंड देन एंटर इट कर दें। यहाँ देखिए मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर देखें आप ऐसे कर लें, इसमें कुछ मार्क्स लगा दें, जैसे मैं इसको 9 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इधर भी कुछ वैल्यू को टाइप कर लें, और अभी तक ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक और भी ज़ीरो है। हम इधर इसको करते हैं जी 7, और इसको भी 9 कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटी वैल्यू अभी भी ज़ीरो आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास। इसमें भी लगा दें कोई वैल्यूज़, और इसमें हम सबसे छोटी वैल्यू हम ऐसे करते हैं, इधर ऐड कर देते हैं, 1+1 कर देते हैं, जस्ट शो करवाने के लिए, ताकि हमें भी पता हो। देखिए हमें खुद ही पता चल रहा है सबसे छोटी वैल्यू 2 है। अब इससे भी अगर आप छोटी करना चाह रहे हैं तो आप एक 1 को ख़त्म कर दे, तो आप देखिए रिमेनिंग जो आपके पास 1 है वो यहाँ पे आ रहा है। मीन्स कि जो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे जो कम मार्क्स हैं वो 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एवरेज बेसिकली आपके पास एवरेज का फंक्शन लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसका जो थोड़ा सा कंसेप्ट होता है उसको समझना चाहिए आपको। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। आप एग्जांपल ये ले लें, काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिलती है डिफरेंट, पर डे के हिसाब से किसी को 500 मिलता है, किसी को 700, किसी को 1000 मिल जाता है। अब वो कहते हैं जी किसी को वैल्यू ज़्यादा मिली और किसी को कम वैल्यू आई है, तो वो क्या कहते हैं जी नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। अब वो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को वो एक बंदा ऐसे करेगा, सारे जो उनके पास उनको जो अमाउंट मिली है वो प्लस कर लेगा, और उसके बाद जो टोटल लोग हैं उनके ऊपर वो डिवाइड करेगा, तो उसके जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको आप एवरेज कंसिडर करेंगे। यानी एवरेज पर पर्सन आप देखेंगे तो उनको जो सैलरी आएगी वो आप उसको एवरेज के थ्रू शो करवाएंगे। ठीक है, यानी सारी वैल्यूज़ को प्लस करना और उसके बाद जो नंबर ऑफ टोटल हैं उनके ऊपर डिवाइड करना, ये एवरेज को जाहिर करता है। तो यहाँ पे क्या बात होगी फिर, यहाँ पे अगर पर स्टूडेंट देखें मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो बेसिकली आप एवरेज के थ्रू शो करवाएंगे। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट वाइज आप इसको कह सकते हैं, या फिर टीचर वाइज रिजल्ट अगर आपने शो करवाना हो कि फलां टीचर के रिजल्ट की एवरेज क्या आ रही है, तो फिर उसके थ्रू आप जो रिजल्ट निकालते हैं वो सिंपल एज इट इज़ एवरेज ही निकालते हैं। इज इक्वल टू प्रेस करें, और यहाँ पे इसको फंक्शन लगाने का मसला नहीं, ये सबसे ईजी है। एवरेज टाइप कर लें, ठीक है, और उसके बाद मार्क्स को सिलेक्ट कर लें, सभी सभी को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। यहाँ पे आप देखें, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न ये आई है कि मेरे पास जो मार्क्स आए हैं ना वो काफ़ी सारे पॉइंट के बाद ज़्यादा सारी वैल्यूज़ आ रही है। हालांकि इन वैल्यूज़ की कोई आप कह लें कोई कदर नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती, पॉइंट के बाद जो आती है कम ही उनकी होती है। तो इसको अगर आप कम करना चाह रहे हैं पॉइंट्स को, तो फिर यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सेल में ऊपर ये चीज़ का। ठीक है, इसमें देखें इंक्रीज डेसिमल, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है डिक्रीज। ठीक है, अगर आप डिक्रीज करते जाएंगे तो ये डेसिमल्स हैं ये कम होते जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट बेसिकली क्या होता है, दो वर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना। इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे कनकैटिनेट टाइप कर दें। ठीक है, नीचे आपके पास आ गया, इसको टैब के हेल्प से ऐड कर लें, और उसके बाद देखें जैसे मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक ये टेक्स्ट है और उसके बाद कोमा लगा दें, और उसके बाद सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, यानी दो वैल्यूज़ को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ना, इसको सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें सेल को। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो नेम है ना वो कंबाइंड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इसमें ये आ रही है कि इसमें ना देखें जैसे ही नेम खत्म हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें ज़रा भी स्पेस नहीं आ रहा। तो स्पेस ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू कनकैटिनेट आपने टाइप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला बार में देखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे आप, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप अगर इसके साथ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो लिखते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट स्पेस ऐड करना है इसमें। ठीक है, स्पेस ऐड कर लें और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा दें, और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप चेक कर लें इसके साथ स्पेस भी ऐड हो गया है। ठीक है, पहले नेम आ रहा फिर स्पेस और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही। जब भी आपने दो वैल्यूज़ को कंबाइन करना हो तो फिर आप कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर आपके पास एक इफ़ कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बार बार यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या होता है, कंडीशन शो करवाना। यानी एग्जाम्पल के तौर पर
अच्छा, कंडीशन में क्या है बेसिकली मैं यहाँ पे आपको शो करवा के दिखाऊँगा कंडीशंस के थ्रू फेल और पास को। यानी यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ना, अब इन मार्क्स की बेस पे मुझे ये इनको फेल और पास शो करवाना है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ जिसके 90 से ज़्यादा मार्क्स होंगे वो पास हो जाएगा और जिनके 90 से कम होंगे वो फेल हो जाएँगे। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है इसको? इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप इफ़ टाइप करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले आप कहते हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास एक ओवरऑल क्राइटेरिया है ना, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्रैंड टोटल आ रहे हैं जिसको आपने टोटल निकाला है, यानी टोटल आप कंसिडर कर लें ये वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके टोटल मार्क्स कितने 500 है, ठीक है, और ग्रैंड टोटल 500 है, उसमें गेन कितने किए हैं 300 किए हैं। अब जो लॉजिकल टेस्ट में आप 300 को ऐड करेंगे। ऐसे ही मेरे पास जो क्राइटेरिया इसमें आप टोटल में जो है इनको सेलेक्ट कर लें, टोटल वाला जो आपके पास पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशंस को अप्लाई करना है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ये वाले मार्क्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ग्रेटर देन हो जाएं या फिर बराबर हो जाएं किसके, 90 के। यहाँ पे 90 टाइप कर दें। मैंने जो मार्क्स सेलेक्ट किए हैं ये बड़े हो जाएं या बराबर हो जाएं, क्योंकि जाहिर है 90 अगर हो जाएं तो फिर भी हम उसको पास ही शो करवाएंगे, अगर 90 से अबव है तो फिर भी पास शो करवाएंगे। कॉमा लगा दें, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे पास और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखते हैं दूसरी वैल्यू फॉल्स होती है, यानी अगर ट्रू हो जाए तो पास हो जाए, अगर फॉल्स हो यानी गलत हो जाए उसके अकॉर्डिंग उसको ना फॉलो कर रहे हो तो फिर फेल हो जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप इसको फेल टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर टाइप कर दें और उसके बाद इसको आप नीचे एज इट इज़ ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स होंगे ना वो पास होंगे और बाकी वाले फेल होंगे। आप देखिए इसके कम है तो ये फेल है, इसके भी कम है, इसके भी। अगर इसको हमने पास शो करवाना हो, यानी मैं इसको ऐसे करता हूँ, इधर भी मार्क्स ज़्यादा करता हूँ और उसके बाद इधर भी। आप चेक कर लें इसने इसको पास कर दिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे जो फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ अब लिंक्ड है, तो एक वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो सभी वैल्यूज़ में इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि हम फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले आज 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो हम बार बार यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।